हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। इस वैश्विक महामारी के टाइम में आप अच्छे से अपने घर के ऊपर सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। बेटा, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डायमेंशनल मेथड की फॉर्म हमने पढ़ी थी। ए और बी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हमने सीखा था। और इसके ऊपर बेटा लास्ट क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो अपने पास आता है एरर। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास है बेटा। बात करते हैं आज एरर की। तो सबसे पहले कंडीशन अपने पास निकल के आती है कि एरर क्या होता है। रियल में अगर हम बात करें तो एरर का मीनिंग होता है बेटा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू बताएं, ट्रू वैल्यू में से क्या घटाएं, मेजर्ड वैल्यू, तो रियल में क्या कहलाता है अपने पास है एरर। एरर का रियल मीनिंग होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सपोज दैट अपने पास कोई डिस्टेंस है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो अपने पास 7 मीटर। ये कोई डिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, 7। लेकिन हम किसी भी मीटर से इसको माप रहे हैं और अपने पास ये वैल्यू निकल के आ रही है, वो मानना थोड़ी देर के लिए 6.9 मीटर। तो रियल में ट्रू वैल्यू अपने पास कितनी बताई गई थी, 7, और हमने जो मेजर की है खुद वो कितनी है, 6.9। तो कहीं ना कहीं एरर नजर आ रहा है। यही चीज ट्रू वैल्यू में से क्या घटाएं, मेजर्ड वैल्यू बेटा, तो क्या निकल के आएगा अपने पास है। तो हम बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर के अंदर कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। मेन अगर हम बात करें तो एरर 3 टाइप्स के होते हैं। सिस्टेमेटिक एरर, यहां बात करो रैंडम एरर, और यहां बात करूं तो अपने पास आता है भाई ग्रॉस एरर। 3 टाइप के एरर आपके पास निकल के आते हैं, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। ये कंसेप्ट अपने पास निकल के आया है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है। जिसकी बात करूं, दोज एरर which occur only in one direction। ऐसा एरर जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बात करें जैसे इसी चीज को ले लेते हैं, हमने जब इसको मेजर किया इस डिस्टेंस को, तो एक बार ये टर्म आई 6.9, दोबारा किया तो मान लो ये टर्म आई 7.0, नेक्स्ट किया तो 7.1, फिर किया तो 7.15। इस तरीके से हर बार ये वैल्यू हमें बढ़ी हुई वैल्यू नजर आती है। कैसी नजर आती है, बढ़ी हुई। तो बेटा ये वैल्यू जब अपने पास बढ़ी हुई नजर आई तो आइदर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, आइदर किसमें, नेगेटिव। अगर ये हमें नजर आती जैसे 6.8, 6.7, 6.6, तो ये क्या होता है, घटा हुआ। तो कहने का मतलब या तो अपनी वैल्यू हमें बढ़ी हुई नजर आए या बार बार मेजर करने से हमें वैल्यू घटी हुई नजर आए। ऐसे एरर को किस नाम से जाना जाता है, सिस्टेमेटिक एरर के नाम से। बात करते हैं सेकंड की अगर बात करते हैं रैंडम एरर, तो रैंडम एरर में क्या होता है, इसके नाम से पता चला रैंडमली। या तो वो आपके पास इंक्रीज करे और अचानक क्या कर जाए, डिक्रीज। तो पहला कंसेप्ट है कि वो इंक्रीज करता रहे, अचानक क्या कर जाए, डिक्रीज। जैसे यही वैल्यू है कि पहले 6.9, फिर 6.8, आपके पास 8, फिर मान लो 6 डिक्रीज कर गई और अचानक 7.0। तो ऐसा एरर जिसके अंदर इरेगुलरिटी हो कि कभी भी वैल्यू बढ़ सकती है और कभी भी वैल्यू आपके पास घट सकती है, ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टेमेटिक एरर के अलावा हम इसको बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलते हैं, रैंडम। जिस एरर के अंदर
वैल्यू इरेगुलर होती है तो इसमें या तो पॉजिटिव डायरेक्शन है नेगेटिव, लेकिन इसमें इरेगुलर वैल्यू होती है, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो इसका मतलब ऐसे को किस नाम से जाना जाएगा? रैंडम एरर। तीसरे में बात करते हैं ग्रॉस एरर। ये होता है केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कि अगर कोई भी आपके पास डिवाइस है, जैसे आपके पास एमीटर है और आप करंट माप रहे हो 4.9 एम्पियर, करंट कितना माप रहे हो? 4 पॉइंट, और गलती से आपने लिखते टाइम इसकी वैल्यू लिख दी 4.5 एम्पियर, लिख दी यहां से, तो इसका मतलब ये केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की केयरलेस के कारण जो गलती होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रॉस एरर। तो रियल में सबसे पहले बात की तो अपने पास क्या निकल के आया? एरर। और एरर की बात करते हैं बेटा, तो एरर रियल में क्या होता है? ट्रू वैल्यू में से क्या घटाते हैं? मेजर वैल्यू। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन एरर्स में एक टाइप और बनती है सिस्टमेटिक एरर की, और वो सिस्टमेटिक एरर की टाइप्स क्या क्या बनती हैं वो देखें। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की बात है। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर हम निकालने सीखते हैं। तो सबसे पहली टाइप आती है बेटा, बेसिक्स बातें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है और वो आता है अपने पास एब्सोल्यूट एरर। इसकी बात करते हैं। जब एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो क्या होता है रियल में? सपोज दैट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी और आपने इसको मापा n टर्म्स, माना कि आपके पास डिस्टेंस है, करंट है, कोई भी एनी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल है, हमने उसको किसी डिवाइस से मापा है। एक बार रीडिंग A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर AN, ऐसे n टाइम्स रीडिंग है। नहीं तो मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू कह सकता, नहीं मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू कह सकता, सारी वैल्यू क्या है? डिफरेंट है भाई। A1 भी रीडिंग आई है, A2 भी आई है, A3 भी, A4 भी, A5 भी, A6 भी और AN भी। क्या इनमें से मेरे को किसी के ऊपर विश्वास है कि ये अपनी ट्रू वैल्यू? नहीं कह सकते। तो पहला काम क्या है कि हमें इसकी मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालो? इसकी मीन वैल्यू। जब आप मीन वैल्यू निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट क्या करोगे? AN, और बटा क्या आ जाएगा? ये क्या निकाली आपने? मीन वैल्यू। इसी मीन वैल्यू को आप जो कहेंगे वो क्या कह सकते हैं? ट्रू। भाई इसी के ऊपर तो विश्वास हो गया कि इन सभी का आपने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। हो सकता है ये अपनी ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू होगी, लेकिन इनके ऊपर सारी वैल्यू क्या रही थी? अलग अलग। तो ये अलग अलग वैल्यू थी, तो इनको बोला जाएगा मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या बोलोगे? मेजर्ड या ऑब्जर्वर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाया? जैसे पहले वाली वैल्यू, तो अपने पास ट्रू वैल्यू ए मीन, क्या है ट्रू वैल्यू? ए मीन, और पहले वाली ऑब्जर्वेशन क्या है? A1। तो अपने पास पहला एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया कि मीन वैल्यू में से या ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटा ली। ऐसे ही दूसरी रीडिंग में कितना एरर आया? तो डेल तो मीन वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? A2, और ऐसे ही लास्ट के लिए निकालेंगे तो AM माइनस क्या करेंगे? AM। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फॉर्मेशन किसकी होती है? तो ये होती है अपने पास एब्सोल्यूट एरर की बेटा। क्यों? क्योंकि हमें इन वैल्यू के ऊपर विश्वास नहीं था कि कौन सी वैल्यू अपने पास ट्रू वैल्यू है, तो हमने इन सभी का क्या निकाला है? मीन। और जब बेटा हमने मीन निकाला है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाई n, और इनका जब हमने मीन निकाला तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू निकल के आई है? ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू में से हमने ऑब्जर्व वैल्यू घटाई, फिर ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व, अगेन आप घटाते गए और आपके पास क्या निकल के आया? एब्सोल्यूट एरर। अब वही बात आ गई, आपको इन वैल्यू के ऊपर कोई विश्वास नहीं था कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट है, कौन सी ट्रू है, तो सेम कंसेप्ट, आपको यह विश्वास नहीं है कि एरर रियल में है कितना,
तो इसका मतलब इन सभी का भी क्या निकालेंगे, मीन। तो उसको क्या बोला जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलोगे इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा ए मीन से। तो डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 डेल्टा एन डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे, एन। तो इसको किस नाम से लिख सकते हो आप, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये अपने पास, क्योंकि आप इन रीडिंग्स के ऊपर भी विश्वास नहीं करोगे कि ये एरर सही है या ये एरर सही है या ये एरर सही है, तो आप एक फिक्स एरर निकालने के लिए सभी का क्या कर लेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। और मीन वैल्यू निकालेंगे तो इसको किस नाम से बोला जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर इसी में बात करते हैं और इसी में बात करते हैं तो अपने पास क्या निकल गया, मान लो थोड़ी देर के लिए पूछे रिलेटिव एरर आपसे कहे रिलेटिव एरर बताएं, तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे याद रखना कि डेल ए मीन डिवाइडेड बाई डेल ए, ये किसका मतलब हुआ, रिलेटिव एरर। ये अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू, ये क्या कहलाया, मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर इसी में परसेंटेज एरर आपको निकालना पड़ता तो सीधा सा लिखते डेल ए मीन डिवाइडेड बाई डेल ए इंटू क्या आपके पास, सॉरी मीन वैल्यू और इनटू क्या कर लेते हैं 100, ये आपके पास क्या निकल के आता है, परसेंटेज। तो एक हमने निकाला रिलेटिव एरर डेल ए मीन डिवाइडेड बाई आपके पास ट्रू वैल्यू, जो आपके पास ट्रू वैल्यू हमने काउंट की है ये वैल्यू ए मीन वैल्यू। तो ए मीन वैल्यू लिख सकते हैं, इसको भी ए मीन वैल्यू लिख सकते हैं। तो डेल ए एम डिवाइडेड बाई ए एम मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाएगा, रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर और मल्टीप्लाई 100 तो क्या कहलाएगा अपने पास, परसेंटेज एरर। ये अपने पास बेसिक्स फॉर्मूले आते हैं एरर के लिए। देखो बेटा, बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन प्रॉब्लम किस टाइप से पूछी जाती है। तो इसके अंदर क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछी जाती है, सम में भी पूछ सकता है, डिफरेंस में भी पूछ सकता है, मल्टीप्लाई में भी पूछ सकता है, डिवाइड में भी पूछ सकता है और आपके पास पावर में पूछ सकता है। तो आगे चल के हम इसके बात करते हैं फॉर्मूला, प्रत्येक के लिए एग्जांपल और प्रत्येक के लिए हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, सभी के लिए कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो बेटा, बात करते हैं सबसे पहले एरर इन सम। अगर मैं सम की बात करता हूं, सबसे पहले एरर इन सम के अंदर क्या होता है, माना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी z है और दो क्वांटिटी का सम है वो a प्लस b। अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक a है और एक आपके पास b। आप दो को ऐड कर रहे हैं और इन टोटल का ऐड है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी z, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज दैट, मैं आपको एक कंसेप्ट अच्छे से सिखाऊंगा कि सपोज दैट डेल ए बी एरर इन ए और डेल बी बी एरर इन बी। माना कि कुछ एरर ए में है और कुछ एरर किस में है, बी में। तो जाहिर सी बात है कि टोटल एरर है वो जेड में भी क्या आएगा, आएगा। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें भी एरर है, इसमें भी आपके पास क्या है, एरर। तो अगर मैं कंडीशन आपके पास लिखूं, इसमें एरर है तो इसको मैं लिख सकता हूं जेड प्लस माइनस जेड। ये एरर लिखने का एक तरीका है। हो सकता है कि ये वैल्यू बढ़ी हुई मिले और हो सकता है ये वैल्यू क्या हो, घटी हुई मिले। तो इसके साथ एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है, प्लस और माइनस। तो ए में भी एरर था, क्या पता वो बढ़ा हुआ बढ़ के था, क्या पता वो घट के था, तो ये वैल्यू आई। प्लस बी आपके पास प्लस माइनस, बोलो आया कि नहीं है। तो कंप्लीट आपके पास ये सिचुएशन बन के आएगी। इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, इसको देखो थोड़ा सा मैं सोल्व करूंगा, z प्लस माइनस z, इसको लिख सकता हूं a प्लस
ए प्लस ए और बी, और इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल, बोलो प्लस माइनस, यहां से कॉमन लिया, यहाँ बचा डेल ए और यहाँ क्या बचा डेल बी, और बीच में किसका सिंबल है प्लस का, तो क्या लगा दिया प्लस का। तो देखो z की वैल्यू तो वही आई कंपेयर करने से a प्लस बी, और डेल z की वैल्यू क्या आई डेल a प्लस डेल बी, और सारे के साथ क्या आया प्लस में। ये सिर्फ मैंने एक तरीका बताया, एक में ही बताऊंगा, आगे सिर्फ हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे डायरेक्ट। तो इसका मतलब सपोज दैट आपके पास दो रेजिस्टेंस, आप कहें 5 प्लस पॉइंट प्लस माइनस 0.5 हो, यहां कहें R2 की वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.3 हो, दो रेजिस्टेंस हैं, तो आपको निकालना है रेजिस्टेंस की फॉर्म कनेक्टेड इन सीरीज और एरर की फॉर्म में निकालना है। आप आसानी से ऐड कर दोगे, टोटल जब आप निकालोगे तो एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए a प्लस माइनस डेल ए लिख लो और इसको b प्लस माइनस डेल बी, देखो अपनी फॉर्म है कि नहीं है, तो इसको a प्लस माइनस डेल ए, इसको b प्लस माइनस डेल, ठीक है, ये एरर की फॉर्म में लिखना है हमें। तो हम आसानी से लिख सकते हैं z निकालो तो क्या लिखना है a प्लस बी, आगे आगे वालों को ऐड कर ले, 5 और 3 कितना आ गया 8 अपने पास। इसके बाद अगर हम बात करें इनको भी ऐड करना पड़ेगा, देखो इनको जब हम ऐड करेंगे तो अपने पास a प्लस, फिर इनको लास्ट वालों को ऐड करो, 0.5 और 0.3 कितना हो 0.8, और निशान किसका होगा z प्लस माइनस डेल z, देखो ये सिंबल रहा, तो हम 8 प्लस माइनस 0.8 किसकी फॉर्म आई अपने पास रेजिस्टेंस की, किसकी फॉर्म आई रेजिस्टेंस। तो हम आसानी से इसको एरर की फॉर्म लिखें तो क्या निकल के आई अपने पास 8 प्लस माइनस 0.8, ये किस में जोड़े थे सीरीज में, और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस का R2, तो आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने इस फॉर्म को क्या कर लिया है ऐड कर लिया है, इससे हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, 0.8 मैंने बताया था डिवाइडेड बाई r, और इनटू क्या कर सकते हैं 100, क्या निकाल सकते हो यहाँ से परसेंटेज एरर, और ये किसकी फॉर्म होती है एरर की, तो इस फॉर्मूले से आप इसको क्या कर सकते हैं ऐड भी कर सकते हैं। ऐसा ही कंडीशन अगर आपके पास आए एरर इन डिफरेंस, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं, अगर डिफरेंस की बात आ जाए दो क्वांटिटी में तो आपको कुछ नहीं करना है, z तो निकालना है, वो आपको दो क्वांटिटी को रियल में घटाना है a माइनस बी, और जब भी आप डेल z निकालेंगे तो याद रखना प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b। एरर हमेशा पॉजिटिव में ऐड होगा क्योंकि आपको मैक्सिमम एरर निकालना है, तो बीच में हमेशा किसका सिंबल होना चाहिए प्लस का, तब आसानी से फॉर्म निकाल सकते हो। अगर हम इनको घटाते तो 5 में से कितना जाता 3 2, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी अपने पास क्या होनी थी ऐड, तो अब इसकी फॉर्म बनाते तो क्या बन जाती 5 में से कितना घटाते 3, क्योंकि z की वैल्यू क्या करते अब a माइनस बी, तो कितना बच जाता अपने पास 2 और प्लस माइनस 0.8, यही वैल्यू किसके लिए निकल के आ जाती है डिफरेंस के लिए, किसकी बात करते हैं भाई डिफरेंस के लिए। तो दो आपके पास टाइप्स थी, एक एरर इन सम और एक एरर इन डिफरेंस। बात करते हैं दूसरे के लिए, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं बेटा, और अपने पास आता है एरर इन मल्टीप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एरर इन मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो दो आपके पास क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, z इक्वल्स टू a इंटू, तो हमें डेल z निकालने की जरूरत होती है, तो याद रखना इसको निकालने का मेथड होता है डेल z बटा z इज इक्वल्स टू डेल a बटा a प्लस डेल b बटा b, और इस सारे के साथ लगा जाता है प्लस माइनस। जब भी आपको डेल z निकालना है तो आप z तो इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, और आसानी से आप डेल z निकाल लोगे और ये फॉर्म क्या बन जाएगी z प्लस माइनस डेल z। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी से क्या निकाल लो z, और जब डेल z निकालना हो तो इसको निकालने का तरीका ये होता है डेल z बटा z प्लस माइनस डेल a बटा a प्लस डेल b बटा b। मैंने कहा था ये निशान हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि एरर की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम निकालनी है।
अब मैं पहले फॉर्मूले बता देता हूं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। जैसे आपसे कहे एरर इन डिवाइड की बात करें, तो एरर इन डिवाइड की बात करें बेटा, तो z इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, a बटा b, ये फॉर्म अपने पास होती है। लेकिन डेल z अगर इससे निकालना तो सेम कंसेप्ट लगाना है, प्लस माइनस डेल a बटा a प्लस डेल b बटा b, यही फॉर्म किसके लिए निकालनी है आपको, डिवाइड के लिए। और अगर आपके पास पावर की फॉर्म देता है, एरर इन पावर फॉर्म, जैसे z इज इक्वल्स टू a की पावर n और b की पावर n, ये फॉर्म देता है। तो आपको क्या करना है, z की पावर n में जैसे आपको डेल z निकालना है, डेल z बटा z, और परसेंटेज की फॉर्म निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या लगा सकते हैं, 100। तो आप पावर को आगे ले आओ n डेल a बटा a, प्लस माइनस आगे लगा दो, प्लस इस पावर को भी आगे ले आओ m डेल b बटा b, और परसेंटेज के लिए क्या लगा दो, 100। ये आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, डेल z बटा z, पावर आगे आ जाएगी डेल a बटा a, प्लस पावर आगे आ जाएगी डेल b बटा b, और परसेंटेज के लिए कितना लगा लेंगे, z। सपोज दैट एक एग्जांपल इसके ऊपर बताता हूं, बाकी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई और डिवाइड्स के ऊपर करनी भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं पावर के ऊपर आपको बताता हूं, जैसे सपोज दैट आपको कहे z इज इक्वल्स टू a की पावर 1 बटा 2, b की पावर 2, c की पावर क्यूब, और a में परसेंटेज कहे 2%, b में परसेंटेज एरर कहे 2%, और c में आपके पास परसेंटेज कहे आपके पास 3%। तो बताएं टोटल एरर कितना आएगा, a में भी 2%, b में भी 2%, c में कितना 3%। तो आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया, पावर कहां ले आओ, आगे 1 बटा 2 डेल a बटा a, प्लस पावर आगे ले आओ आपके पास, तो कितना आएगा 2 डेल b बटा b, प्लस डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो, आपको याद रखना, हमेशा रखना है प्लस में, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम डिवाइड का केस पढ़ चुके हैं। डेल z बटा z निकालने का फॉर्मूला, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, तो भाई केस बना रहे हैं, बस पावर आगे लानी है आपको 3 और इंटू डेल c बटा c। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि डिवाइड में था तो ऊपर जाके माइनस होगा, नहीं बेटा, एरर के अंदर हमेशा क्या करोगे, प्लस की फॉर्म, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, और प्रत्येक के लिए क्या लिखोगे 100। देखो डेल a बटा a इंटू 100 एक परसेंटेज बन गई, तो a में कितना परसेंटेज एरर है 2, तो क्या लिख सकता हूँ 1 बटा 2 इंटू 2। फिर देखो डेल b बटा b इंटू 100 क्या हो गया परसेंटेज, b में भी कितना है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू प्लस 3, डेल c बटा c में कितना एरर है अपने पास, बात करें इंटू 100 परसेंटेज 3, तो कितना आ जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13 और 1 14, तो टोटल परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा अपने पास 14%। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, टोटल परसेंटेज एरर। नेक्स्ट के अंदर हम क्लास भी थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, और इसके अंदर सभी एरर के और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के लास्ट हम इस लास्ट वीडियो देंगे डायमेंशनल्स फिजिकल मेजरमेंट यूनिट से। थैंक्स फॉर